लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज ए साइंस और आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आर्ट क्या है? जब भी आर्ट शब्द आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में सीधे आता होगा ड्राइंग या कोई चीज बनाना, कोई पेपर से कोई चीज बना लेना। आर्ट पेपर से चीज बनाना, ड्राइंग बनाना नहीं है। सिर्फ मतलब होता है कि आप अपने दिमाग का, अपने नॉलेज का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं नई चीजें बनाने में। अगर आप कुछ नई चीजें बना रहे हैं, यूनिक बना रहे हैं कुछ, तो उसे आर्ट कहेंगे। यानी कि आपके वो काम करने की कला, काम करने का तरीका जो यूनिक है वो आर्ट कहलाती है, ना कि सिर्फ ड्राइंग बना देना। क्योंकि ड्राइंग हर कोई बना सकता है, लेकिन जो सुंदर ड्राइंग बनाएगा उसे कहा जाएगा कि आर्ट है। ड्राइंग एक नॉर्मल बच्चा भी बना सकता है सेकंड क्लास का, और एक आर्टिस्ट भी बना सकता है। लेकिन एक सेकंड क्लास के बच्चे का ड्राइंग बनाने में, आर्टिस्ट को ड्राइंग बनाने में डिफरेंस होता है। इसलिए सेकंड क्लास के बच्चा जो बना रहा है उसे ड्राइंग कहेंगे, और जो आर्टिस्ट बना रहा है उसे आर्ट कहेंगे। तो एक कोई भी काम करने का नया तरीका, यूनिक तरीका, जो बाकियों से डिफरेंट हो और बहुत बेहतर हो, उसे कहा जाता है आर्ट। और वो कैसे आता है? ये इंसान की खुद की क्रिएटिविटी से आता है। उसके अंदर जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी इंसान के अंदर, वो उतना ज्यादा अच्छा आर्ट कर पाएगा। ऐसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट एक आर्ट ऐसे हो सकता है कि कोई ऐसा मैनेजर जो मैनेजमेंट को डिफरेंट तरीके से संभाल रहा है, चीजों को बहुत बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? पहले आपको प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टाफिंग करनी पड़ती है, डायरेक्ट करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये जितने भी फंक्शन है, इनको अगर यूनिक तरीके से, बेटर तरीके से किया जा रहा है, तो मैनेजमेंट भी क्या होगी? आर्ट होगी। क्योंकि इन चीजों को करने का कोई एक तरीका नहीं है, इनको करने के कई तरीके हैं। तो जिस इस काम को अगर कोई बेटर तरीके से करता है, यानी कि चीजों को मैनेज अगर बेटर तरीके से कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट क्या कहलाएगी? आर्ट कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है आपको? मैनेजमेंट एज अ आर्ट, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफॉर्मेंस। क्या बोल रहा है? अगर आपको समझना है मैनेजमेंट एज आर्ट, तो उसके लिए क्या क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि अगर आप देखो, ये सिस्टमैटिक बॉडी क्या मैनेजमेंट के लिए चाहिए होती है, ठीक है। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि आर्ट के लिए भी आपको खुद की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जो काम करने जा रहे हो उसकी नॉलेज आपको पहले से होना बहुत जरूरी है। विच रिक्वायर्स स्किल्स। अब आर्ट के लिए स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना एक सेकंड क्लास का बच्चा भी बनाता है आर्ट और एक आर्टिस्ट भी बनाता है। तो जो सेकंड क्लास का बच्चा बना रहा है उसके पास स्किल नहीं है, इसलिए उसने जो ड्रॉ किया उसको ड्राइंग कहा जा रहा है। लेकिन जो आर्टिस्ट ने बनाया है उसे आर्ट कहा जा रहा है, क्योंकि उसके पास स्किल है उसे बेटर तरीके से बनाने की। क्रिएटिविटी, ड्राइंग बनाई एक सेकंड क्लास के बच्चे ने तो उसने नॉर्मल ड्राइंग जैसा देखा जैसे बनाया, लेकिन एक आर्टिस्ट ने किसी चीज को देखा, उसको ऑब्जर्व किया और उसको फिर अपने तरीके से पेपर पर उतारने की कोशिश की, वो क्रिएटिविटी। एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। और जो सेकंड क्लास का बच्चा है वो इतना छोटा है कि उसने अभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो नॉर्मल चीजें ड्रॉ कर रहा है। लेकिन आर्टिस्ट इतनी प्रैक्टिस कर चुका है कि इसलिए वो परफेक्ट हो चुका है। इसलिए आर्ट 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 के लिए या आर्टिस्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो मैनेजमेंट में भी आपको स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप परफेक्ट मैनेजर बनते हैं, परफेक्ट मैनेजमेंट तैयार होता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट के अंदर आपको क्या चाहिए? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। ठीक है। अब देखते हैं मेन फीचर क्या है आर्ट के। आर्ट के जो मेन फीचर है, अगर वो मैनेजमेंट से मैच होते हैं तो हम बोल पाएंगे मैनेजमेंट इज आर्ट। तो आर्ट का पहला फीचर है सिस्टमैटिक ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। या तो सिस्टमैटिक बॉडी बोल लो आप नॉलेज की, यानी कि आर्ट को सीखने के लिए एक सिस्टमैटिक बॉडी है, बुक्स हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं समझने के लिए। इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। हर आर्ट को समझने के लिए सिस्टमैटिक मटेरियल गिवन है। अगर आप कोई चीज ड्रॉ करना भी सीखना चाह रहे हैं, और इवन फेस ड्रॉ करना सीखना चाह रहे हैं, बिल्डिंग्स ड्रॉ करना सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सिस्टमैटिक
नॉलेज की जो बुक्स मिल जाती हैं मार्केट में, आप उन बुक्स को स्टडी करके सीख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप आर्ट कैसे ड्रॉ करें। अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। और आर्ट में आप इतना समझे, आप आर्ट को सिर्फ ये ना समझे कि चीजों को ड्रॉ करना ही आर्ट होता है, आपके टैलेंट को भी, जैसे सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी, ये भी आर्ट ही होते हैं। तो इनके लिए भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। सिंगिंग अगर आपको सीखनी है तो सिंगिंग की भी स्टडी होती है, डांसिंग सीखनी है उसकी भी स्टडी होती है, ठीक है। In management also there is a systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring managerial studies। अब बोल रहे कि आर्ट को सीखने के लिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है और मैनेजमेंट को सीखने के लिए भी। सो दिस फीचर ऑफ द आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि ये आर्ट तो मैच हो रहा है, या मतलब ये फीचर मैच हो रहा है, क्योंकि आर्ट के अंदर नॉलेज के लिए स्टडी मटेरियल होता है और मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। तो यानी कि ये वाले फीचर में तो हम बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है एक आर्ट है। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या है? इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। मतलब कि सिर्फ बुक से पढ़ के आप सिंगिंग नहीं सीख जाओगे, सिर्फ बुक से पढ़ के आप डांसिंग सीख जाओगे, इसको आपको पर्सनली एप्लीकेबल भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप आर्ट सीख पाओगे। Same in management also, all managers learn the same management theories and principle, but their efficiency depend on how well they use these principle under different situation by applying personal skills and creativity. So this feature of art is also present in management। मतलब ये कह रहे हैं इस थ्योरी के अंदर कि मैनेजमेंट की भी बुक्स होती हैं, उन प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपकी कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड है कि आप कैसी सिचुएशन के अंदर कैसे प्रिंसिपल्स को कितनी क्रिएटिविटी के साथ आप खुद यूज कर रहे हो। क्योंकि बुक के अंदर जो लिखा है उसको दो अलग अलग मैनेजर अपनी एबिलिटी के और अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज कर पाएंगे। तो यानी कि ये वाला फीचर भी है मैनेजमेंट के अंदर। पहला फीचर तो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्योंकि मैनेजर अगर बहुत ज्यादा स्किल्ड और क्रिएटिव होगा तो उस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से यूज कर पाएगा। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और आर्ट जो है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड होती है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल सिंगिंग सीखनी है आपको, आप पढ़ तो लिया लेकिन जब तक उसका रियाज नहीं करोगे तब तक आपको गाना नहीं आएगा। सेम मैनेजमेंट के साथ है, आप मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उस मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं करोगे। द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम फाइनर एंड मोर परफेक्ट। आर्ट एक्वायर्स creativity and practice. Same way with experience, managers also need to improve their managerial skills and efficiency. So this feature of the art is present in management। ऐसे मैनेजर के साथ भी होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही अपने मैनेजरियल स्किल्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो यानी कि ये वाला फीचर भी अवेलेबल है किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट we find all the feature of art and are present in management, so we can call management as a art। साइंस के अंदर सारे, सॉरी मैनेजमेंट के अंदर साइंस के सारे फीचर नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के सारे फीचर हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट फैक्ट है ना। कि आप बोले कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो ये फैक्ट 100%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे है भाई, देखो, मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड अ गुड आर्ट। लाइक साइंस हैज अ सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के अंदर सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, आर्ट में भी होती है और मैनेजमेंट में भी होती है। एक फीचर तो ट्रू हो गया। लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज बेस्ट ऑफ पॉसिबल। और आर्ट के अंदर जो नॉलेज गिवन है, स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, इसको एप्लीकेबल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पर्सनल स्किल्स होने चाहिए बेस्ट पॉसिबल वे में इसको अप्लाई करने के लिए। सेम साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रास्ट। साइंस और आर्ट जो कॉन्ट्रास्ट में नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, बट साइंस और आर्ट के फीचर मैनेजमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर सारे के सारे फीचर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन।
मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये देखना है हमें। देखो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन को आप सीधे समझे कोई भी ऐसा काम जिसकी आपने किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से स्टडी की है, ट्रेनिंग ली है और सर्टिफाई हैं आप, तो आपको कहा जाएगा कि आप उसके प्रोफेशनल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ, लाइक आई एम ए टीचर, तो मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल सकता मैं टीचर हूँ, मैंने प्रोफेशनली बीएड की है, यानी कि मैंने एक इंस्टीट्यूट है रेपुटेड इंस्टीट्यूट, वहां से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री ली है। फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई है, 2 साल के लिए ट्रेनिंग हुई, टीचिंग की ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद एंड में एग्जामिनेशन के बाद मुझे सर्टिफिकेट दिए गए, यानी कि सर्टिफिकेशन मिला मुझे, यानी कि मेरी स्टडी भी हुई, ट्रेनिंग भी हुआ, सर्टिफिकेशन भी मिला। कहाँ से? रेपुटेड इंस्टीट्यूट से। तो मैं एज अ प्रोफेशनल टीचर कहलाता हूँ। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल चीज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 3 बेसिक चीजों का होना बहुत जरूरी है कि आपके पास, आपने उसकी स्टडी की हो, आपने उसकी ट्रेनिंग ली हो, और आपको पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन भी हो, यानी कि सर्टिफाइड किया गया हो आपको, तो ही कहा जाएगा कि आप उसके प्रोफेशनल हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है? जी हाँ, आज के टाइम में मैनेजमेंट सिखाने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट की स्टडी कराई जाती है, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। A profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted। जिसके अंदर एंट्री क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि ऐसे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता प्रोफेशन के अंदर। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर, मेन फीचर क्या प्रोफेशन के? पहला फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी मैंने कहा ना स्टडी की हो आपने उसकी। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का ही मतलब है स्टडी की बात कर रहा है कि आपको पहले उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। जैसे कि मैंने बात की टीचिंग की, तो 2 साल तक हमने स्टडी मटेरियल रीड किया, उससे नॉलेज गेन की। In the case of management also there is the availability of systematic body of knowledge. So presently this feature of the profession is present in management also। बोला कि मैनेजमेंट के लिए भी आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि जो प्रोफेशन के अंदर फीचर होता है स्टडी नॉलेज एक्वायर करने का, वही मैनेजमेंट के अंदर भी होता है। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, और एंट्री क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होती है प्रोफेशन के अंदर। एंट्री टू बी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री, क्योंकि ऐसे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाके आप प्रोफेशनल कहलाते हैं। ऐसे कोई भी खुद को उठ के किसी को टीचर प्रोफेशनली टीचर नहीं कह सकता खुद को जब तक उसने उसकी डिग्री ना ली हो, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर घर को मैनेज करा तो खुद को मैनेजर नहीं कह, जब तक उसने मैनेजमेंट की स्टडी ना की हो, उसको सर्टिफिकेशन ना दिया गया, उसको मैनेजर नहीं कह सकते। Whereas there is no legal restriction on the appointment of a manager, anyone can be become a manager irrespective of educational qualification। बोल रहा है कि वैसे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल एज अ मैनेजर अगर किसी को हायर किया जा रहा है तो उसमें डिग्री की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बट एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ना देखा जाए तो वो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन के लिए डिग्री यानी स्टडी, फिर दूसरा ट्रेनिंग, और तीसरा लास्ट आपका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। और मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर कोई कंपनी चाहे बिना क्वालिफिकेशन चेक के किसी को मैनेजर रखना चाहे अपना काम संभालने के लिए तो रख सकती है, लीगल नहीं, ये इलीगल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन से ही आप सर्टिफाई हो, ऐसा होना कंपलसरी होता है। ऐसे ही आप किसी भी जगह से डिग्री कर ले वो नहीं होगा, रेपुटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो क्या हो, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हों, उन्हीं की डिग्री को ही आपको प्रोफेशनल डिग्री माना जाता है। फॉर ऑल प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टेब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशन मस्ट गेट रजिस्टर्ड विद द एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। बोला आप किसी भी चीज प्रोफेशन की स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपका क्या हो,
एसोसिएशन के साथ रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, तभी आपको प्रोफेशनल डिग्री मिल पाएगी। In the case of management, various management association are set up national and international level। बोला है अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट के केस में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एसोसिएशन एस्टेब्लिश हैं। वी हैव सम मेंबरशिप रूल्स एंड सेट अप एथिकल कोड्स, और उसके अंदर क्या होता है, मेंबरशिप रूल्स होते हैं और हर प्रोफेशन के कुछ एथिकल्स कोड और रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। बट लीगली मैनेजर्स डोंट नीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको मैनेजर बनने के लिए खुद को इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रजिस्टर करना पड़े, क्योंकि मैंने कहा ना अगर किसी कंपनी को चाहे कोई कंपनी तो किसी को भी बिना क्वालिफिकेशन के भी रख सकती है, किसी भी बंदे को, क्योंकि मैनेजर किसे कहा जाता है, जो बिजनेस को संभाल रहा हो, मैनेज कर रहा हो, उसे मैनेजर कहा जाता है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूड एंड गेट स्टैच्यूटरी बैकिंग ऑल्सो। बोला अभी तो ये फीचर नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन होप सो आने वाले टाइम में ऐड होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जैसे प्रोफेशन के अंदर एथिकल कोड्स होंगे कि वाइट को पहनना होता है, डॉक्टर को पेशेंट को ट्रीट करने का एक तरीका होता है, जैसे टीचिंग प्रोफेशन में बच्चों को ट्रीट करने का तरीका होता है, तो मतलब तरीके और रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा ही बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है कि आपके कैसे कैसे सिचुएशन को हैंडल करना। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशनल ऑफ दैट प्रोफेशन। बोल रहा है जो कि हर प्रोफेशन को उनके प्रोफेशनल चीजों के अंदर बांध के रखता है, जो एथिकल कोड्स होते हैं। In the case of management, there is growing emphasis of the ethical behavior of manager. The All India Management Association (AIMA) has devised a code of conduct for Indian manager, but legally all the managers don't need to register with AIMA and abide by the ethical codes। बोल रहा है कि AIMA ने ethical codes बनाए हैं मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन ये कोई भी लीगली फोर्स नहीं किया जा सकता किसी को कि वो इस AIMA के अंडर खुद की कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करे और उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, ऐसा फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन सिर्फ एक सर्विस मोटिव ही होता है, जैसे कि डॉक्टर सर्विस मोटिव, टीचिंग सर्विस मोटिव, ठीक है, और लॉयर सर्विस मोटिव, तो ज्यादातर प्रोफेशन सर्विस मोटिव ही होते हैं। मैनेजमेंट भी क्या होता है, सर्विस मोटिव ही होता है। The basic motive of every profession is to serve client with dedication, whereas the basic purpose of management is the achievement of management goals। सर्विस के अंदर प्रोफेशन के अंदर जो मेन गोल होता है, वो मेन पर्पस होता है सर्विस देना, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर मेन पर्पस होता है गोल को अचीव करना। बट नाउ इट इज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल गोल ऑफ एंटरप्राइज। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही एक गोल नहीं रह गया मैनेजमेंट का। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बिजनेसमैन मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बोला कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक ही नहीं रह गया ऑब्जेक्टिव, अब आज के टाइम में बिजनेसमैन को सोशल ऑब्जेक्टिव को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी विद इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव के साथ। So presently this feature of the profession is not present, but very soon it will be include। बोला अभी तो सर्विस मोटिव नहीं है मैनेजमेंट के अंदर फीचर, लेकिन बहुत जल्द ही ये देखा जाएगा। कंक्लूजन क्या पहुंचता है आपका, ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ द प्रोफेशन विद मैनेजमेंट वी कैन conclude that presently all the features of the profession are not present in management, but management is on the path of becoming a profession। बोला अगर हमें कंक्लूजन निकालना है तो ये देखा जा सकता है कि सारे ही फीचर प्रोफेशन के अभी मैनेजमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन काफी फीचर एग्जिस्ट करते हैं और आने वाले टाइम में जो फीचर एग्जिस्ट नहीं करते वो भी करेंगे, और हम बहुत ही जल्द देखेंगे कि मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि सारे ही फीचर उसके अंदर एग्जिस्ट करने लगेंगे। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्य आपको पढ़ा रहा था बिजनेस स्टडी क्लास 12 का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर आज हमने मैनेजमेंट एज अ आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को कंप्लीट किया। और आप ये लेक्चर ले रहे थे हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा के साथ। मुफ्त शिक्षा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी को शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते और जो उठा भी सकते हैं, जो फायदा अगर
हर कोई उठा सकता है, कोई ऐसी चीज जो मुफ्त में जिसका फायदा उठाया जा सकता है, तो मैं मानता हूँ सबको उठाना चाहिए उसका फायदा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती है। तो हमारा चैनल शिक्षा जैसा महान कार्य मुफ्त में सबको उपलब्ध करा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन चीज़ों को, ताकि ज़रूरतमंदों तक शिक्षा पहुंच सके, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए और उसका भविष्य यह कहकर ना अंधेरे में रह जाए कि अगर मैं पढ़ लेता तो कुछ बन जाता। तो आप ये अच्छा कार्य करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए।